नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हिंदी निबंध लेखन। हिंदी निबंध लेखन आज शुरू करेंगे, जिसमें कक्षा 10 और 12 का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये निबंध होगा पुस्तक के महत्व, यानी कि पुस्तक का जो महत्व है उसके बारे में निबंध लिखा जाएगा। तो आपको बोर्ड में यह निबंध 10 नंबर के मिलता है, और यह 10 नंबर लेने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा अंत तक। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो बतलाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा हेडिंग का, जिस हेडिंग दे दिया जाएगा जिस पे लिखना है, तो आपको पुस्तकों का महत्व दे दिया जाएगा। उसमें से आपको हिंदी निबंध लिखने का ऊपर में दे दिया जाएगा, और इस तरह के 5 दिया जाएगा कि 5 चीज़ के बारे में या आपको लिखना है निबंध। 1 नंबर, 5, 2 नंबर, अब 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। और इन 5 में या तो आपको ये लिस्ट बनाकर दे भी सकता है कभी बोर्ड, और कभी ये नहीं भी दे सकता है। तो इसमें लिखना क्या है, 5 में नंबर 1 में लिखना है पुस्तक हमारी मित्र, नंबर 2 में लिखना है प्रेरणा की स्रोत, नंबर 3 में लिखना है विकास सुधार, नंबर 4 में लिखना है प्रचार का साधन, और नंबर 5 में जैसे इसमें उपसंहार दे दिया है। और नंबर 5 में ये भी दे सकता है कि मनोरंजन, बुक मनोरंजन, ठीक है, पुस्तक का मनोरंजन। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि सभी को ये निबंध आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आप लोगों को वीडियो पर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि पुस्तक हमारी मित्र, पुस्तक हमारी मित्र कहता है। और लिखने से पहले आप लिखने का तरीका जान लीजिए ताकि आप लोग का नंबर ना कटे। तो जिस लाइन में लिखिएगा उस पहले हेडिंग दे दीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा। नंबर देने के बाद ये लिख के और नीचे में एक हेडिंग मार दीजिएगा, जिस तरह से यहाँ पे मारा गया। और ये एक लाइन छोड़कर इसी के सामने से नीचे से लिखना होगा, जिस तरह से हमने लिखा है। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से आप लोगों को बनाना है और एग्ज़ाम हॉल में लिखना है। तो पहला पॉइंट है पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तक व्यक्ति का सच्चा साथी तथा मित्र होती है, यानी कि पुस्तक जो है वो इंसान का सच्चा मित्र और सच्चा साथी होता है। यह बिना किसी अपेक्षा के व्यक्ति का सहयोग तथा उत्तम गुरु जैसे मार्गदर्शन होती है। यानी कि पुस्तक ऐसा चीज़ है जो हमारी मित्र होती है, सच्चा मित्र जिसे कहते हैं वो सच्चा मित्र होती है। यह बिना किसी अपेक्षा के, यानी कि आप नहीं भी कहिएगा तब पर भी आपका यह साथ देगा मरते दम तक। उत्तम गुरु जैसा मार्गदर्शन देगा। यह पुस्तक के व्यक्ति के नेत्र को उन मिलकर पथ प्रदर्शित करता है। यानी कि पुस्तक जो है वो व्यक्ति को अच्छा पथ पर प्रदर्शित करता है, अच्छा जगह पर पहुंचा देता है। पुस्तक दुख सुख सभी समय व्यक्तियों के साथ देती है। यानी कि पुस्तक एक ऐसा मित्र है जो दुख सुख हर वक्त साथ देगा, वरना कोई साथ देने वाला नहीं इस दुनिया में। यह सच्चे मित्र की तरह व्यक्तियों को दुर्गुणों को दूर कर और सद्गुण पैदा करती है। यानी कि यह ऐसा मित्र है जो दुर्गुण को दूर कर देता है और सद्गुण का पैदा करता है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे और जो पॉइंट के बारे में आप लोग लिखना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, या अगर आपके पास कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अगला टिप से मेरा ये रहेगा कि प्रेरणा के स्रोत। 2 नंबर में दिया गया है प्रेरणा के स्रोत, यानी कि प्रेरणा क्या मिलता है इस बुक से। बुक पढ़ने से कुछ प्रेरणा होता है, वो प्रेरणा क्या मिलता है वो देखिए। पुस्तकों से व्यक्ति को सही दिशा में सही प्रेरणा मिलती है। यानी कि पुस्तक से व्यक्ति को सही दिशा में सही प्रेरणा मिलती है। महापुरुषों का से संबंधित
पुस्तक पढ़कर व्यक्ति महानता प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि महापुरुषों से संबंधित बुक पढ़कर, किताब पढ़कर वो व्यक्ति, पढ़ने वाला भी महान बन जाता है। ये प्रेरणा बुक से ही मिलता है। वैसी पुस्तक जिनमें व्यक्ति ज्ञान, व्यवस्थित ज्ञान, उन्हें पढ़कर व्यक्ति व्यवस्थित हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए सही प्रेरणा प्राप्त होती है। इस प्रकार विभिन्न पुस्तक विभिन्न प्रेरणा स्रोत होती है, यानी कि सभी पुस्तक सब की तरह प्रेरणा स्रोत होती है। तो इसमें दिया गया है कि आप लोगों को अगर पुस्तक से दोस्ती हो जाएगा और पुस्तक से आप महान व्यक्ति का बारे में पढ़िएगा तो आप खुद भी महान बन सकते हैं। एक ऐसा प्रेरणा देता है और लोग इसे प्रेरणा लेकर और पढ़ते हैं और सीखते हैं। बहुत से लोगों की ज़िंदगी पुस्तक के प्रेरणा से बदला है और जितने भी लोग का ज़िंदगी बदला है वो सभी का समझिए पुस्तक के प्रेरणा से ही बदला है। चलिए हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट इस प्रकार रहता है कि पुस्तक के विकास का सुधार, यानी कि पुस्तक जब है वो विकास का सुधार, विकास जो हुआ है किस प्रकार, पुस्तक के ज्ञान के भंडार हैं, यानी कि पुस्तक के ज्ञान के भंडार हैं। पुस्तक जो है वो ज्ञान का भंडार है, कितनों भी पढ़ लीजिए उससे ज्ञान खत्म होने वाला ही नहीं है। किताब तो लोग खत्म कर देते हैं ऊपर नीचा पढ़कर, लेकिन उसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। विभिन्न पुस्तकें में विभिन्न प्रकार के ज्ञान संचित रहते हैं, यानी कि जैसा पुस्तक रहता है उस प्रकार का ज्ञान उसमें संचित रहता है, यानी कि संचित कर रखा हुआ रहता है। जो व्यक्ति को विकास का मार्गदर्शन कराते हैं। जीवन में के विकास के लिए ज्ञान विज्ञान उपलब्ध पुस्तकों से ही होती है। जो व्यक्ति पुस्तक को अपने मित्र बना लेते हैं उन्हें हर क्षण उसका सहयोग प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार पुस्तक विकास का सुधार होती है, यानी कि पुस्तक जो है इस प्रकार व्यक्ति के विकास का सुधार करते हैं। तो चलिए इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या आप कॉपी पर लिख सकते हैं ताकि भूलिएगा नहीं और एग्जाम में बहुत ही काम देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर का पॉइंट बतला रहा है कि प्रचार का साधन। सभी प्रकार के प्रचार साधनों में पुस्तक का स्थान सर्वोच्च है, यानी कि सभी प्रकार का जो प्रचार है उसमें पुस्तक का प्रचार सबसे आगे है, सबसे अच्छा है। प्रचार के अन्य साधनों अधिक अस्थायी नहीं होती, जबकि पुस्तक के प्रचार के अस्थायी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो अंशवली कुमार क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साधन होती है। पुस्तकों में सुसंबद्ध विचार रहते हैं, यानी कि सुसंबद्ध माने अच्छा विचार, सुंदर विचार रहते हैं, जिनमें किसी विषय वस्तु का सुसंबद्ध प्रचार होती है और जिनमें किसी विषय वस्तु का सुसंबद्ध प्रचार होती है। जो व्यक्ति का मस्तिष्क के पूर्ण रूप से प्रभावित करता है वह प्रचार गहरा प्रभाव पैदा करता है तथा उसे अस्थायी रूप से प्रभावित होते हैं। इसे भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब अगला पॉइंट देता है कि मनोरंजन का साधन। कभी कभी मनोरंजन का साधन एग्जाम में नहीं भी देता है, फिर भी इसे देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का मनोरंजन कराती है। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों विभिन्न प्रकार के मनोरंजन करते हैं ये बुक से। खेल के मनोरंजन करने वालों के लिए खेल का पुस्तक, भ्रमण के मनोरंजन करने वालों के लिए भ्रमण का पुस्तक है, ज्ञान विज्ञान चाहने वाले के लिए ज्ञान विज्ञान की पुस्तक है। अतः गप सरक्का सिनेमा नाटक तमाशे आदि के मनोरंजन का वाला भी बुक होता है। और सही मायने कहा जाए तो पुस्तक पढ़ने
जैसा मनोरंजन का साधन दूसरा कोई नहीं है जो व्यक्ति को स्वस्थ मनोरंजन देती है। यानी कि पुस्तक पढ़ने जैसा मनोरंजन कोई नहीं है जो व्यक्ति को स्वस्थ मनोरंजन देती है, और मनोरंजन के लिए व्यक्ति को जैसा मन होगा वैसा बुक लेकर पढ़ सकता है और पढ़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बतला रहा है सो, और इसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो चलिए हम अब अंतिम टिप्स पर चलते हैं। वीडियो पर नए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उपसंहार, उपसंहार में आपको क्या देना, इस प्रकार पुस्तक को व्यक्ति के सच्चा मित्र, सच्चा गुरु, प्रेरणा का स्रोत, विकास, सबका सुधार, साधनों एवं स्वस्थ मनोरंजन का साधन होते हैं जो हमेशा उनके पास उपलब्ध होती है। तो यही लिखना है। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।